अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं वो खिचड़ा बनाने लगे हैं अरबिक स्टाइल में। ये 1 किलो हमने गोश्त लिया है, 3 पाव गंदम है, 1 अदद बड़े वाला प्याज है, 200 ग्राम चावल है, 100 ग्राम चना दाल है, 50 ग्राम मूंग दाल है, 3 खाने के चम्मच हैं, ये 3 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, लाल माश है, ये हमने तकरीबन ये भी 50 ग्राम लिए, 50 ग्राम सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 खाने के चम्मच नमक, 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, 1.5 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 खाने का चम्मच इसमें गरम मसाला है और 1 ही खाने का चम्मच जो है हल्दी है इसमें। ये हमारे एक दोस्त हैं निसार अहमद भट्ट साहब, उन्होंने फरमाइश की थी कि भाई खिचड़े की रेसिपी जो है आप बना के चढ़ाएं, तो उनकी फरमाइश पे हम ये बना रहे हैं। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये 1 लीटर पानी है जो हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन 1 किलो गोश्त में। क्योंकि गोश्त फ्रीज़ किया हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा खुलने में। इसको आपने हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करना है। इसको हम थोड़ी देर के लिए अब नमक वगैरह डाल देंगे और साथ ही जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए खुलने के लिए रख देंगे। प्याज डालनी है, नमक डालना है। ये प्याज डालने लगे। गंदम जो हमने ली है ना, ये यहाँ पे धुली हुई मिल जाती है स्टोर से। आपने जो आम ना दूसरी गंदम है वो नहीं इस्तेमाल करनी है। ये जो दलीम वगैरह के लिए या उसके लिए गंदम इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये धुली हुई गंदम होती है, साफ़ की हुई, छिलका इस पर नहीं होता है। ये बगैर छिलके के गंदम है, आपने भी वही यूज़ करनी है। डालने लगे हैं लहसुन अदरक इसमें, ये सब्ज़ मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, और गरम मसाला, नमक, हर चीज़ इसमें मिक्स करने लगे हैं। और ये अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, तकरीबन 120 ml और या 100 ml के करीब ना इसमें हम ऑयल डाला है। आध को आप डाल सकते हैं इसमें 1 किलो गोश्त में। ज़्यादा नहीं आपने इस्तेमाल करना है ऑयल इसमें, क्योंकि इसमें बाद में हम तड़का लगाते हैं। और अब हम इसको ढकने लगे। थोड़ा सा तेल, वैसे मसाले में तेल बाहर आ गया, थोड़ा सा तेल हम और डालेंगे 50 ml के करीब, बस। ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना है, बाद में तड़का लगाएंगे। देखें मसाला बिल्कुल जो है तैयार हो गया। इसमें टमाटर वगैरह नहीं डालते हैं, ठीक है। ये हमने गंदम जो है धो दी है, धो के इसको पानी में भिगो दिया था अभी 15-20 मिनट के लिए। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इसको हमें चढ़ाए हुए। ये अब तकरीबन 1.25 किलो पानी मैं डाल रहा हूँ, और ये 1.25 किलो और है। तकरीबन 2.5 किलो मैंने पानी डाला है इसमें। 3 पाव गंदम है इसमें, 1/2 किलो और है। 3 किलो मैंने पानी डाला है। तकरीबन आपने 1 पाव गंदम में 1 किलो पानी डालना है इसमें। अब ये थोड़ा सा फ्लेम को हम लो करेंगे, दरमियानी मीडियम आंच पे अब ये गलेगा। तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा इसको बनाते हुए। बनता बड़ा हलीम की तरह है, ये बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बनता है। तो अब इसको हम तकरीबन थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए, फिर 15-20 मिनट बाद दोबारा चेक करेंगे कि इसमें पानी ठीक है या दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे। मिनट हो गए हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता। ये थोड़ा मुश्किल है बनाना, वक्त ज़्यादा लेता है। ये इजीली तकरीबन 4 घंटे 3.5 घंटे लग जाते हैं इसको तैयार करने में। लेकिन ये है कि आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी जब आप बनाओगे। बहुत ज़बरदस्त बनता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गंदम जो है वो आस्ते आस्ते फूलनी शुरू हुई है, लेकिन अभी इसमें पानी बहुत कम है क्योंकि इसमें दाल भी डालनी है। हमने दालें जो हमने पानी में भिगो के रखी हुई हैं और इसमें मज़ीद चावल भी ऐड करेंगे। तो इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी में डाल रहा हूँ, और ताकि ये नीचे से भी ना लगे और ऐसा ऐसा तैयार होता रहे। 30 मिनट बाद दोबारा हम इसको चेक करेंगे। ये देखें नाज़रीन, ये देखें गल गया तकरीबन ना, काफ़ी अभी सही गला नहीं है। ये है कि बस थोड़ा तैयार होने वाला है। अब हम इसमें जो है ना, ये तकरीबन 70% गल गया है गंदम जो है। अब ये पानी की कंडीशन देख लें आप। अभी हमने इसमें दाल भी ऐड करनी है और इसमें हमने अभी चावल भी ऐड करने हैं। इसलिए मैं 1 लीटर, बस पानी आपने ध्यान करना है कि पानी जो है ना वो इसका कम नहीं होना चाहिए। दाल डालने के बाद पानी अगर डालोगे तो थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, वो थोड़ा पतला पतला होगा, वो सही होगा नहीं। तो ये देखें अब कंडीशन इसकी। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। ये 3 दालें हैं, चने की दाल है और दाल माश है और दाल मूंग है। ये तकरीबन तीनों दालें हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 100 ग्राम हमने चने की दाल ली है, 100 ग्राम हमने माश की दाल ली है और तकरीबन 50 ग्राम हमने दाल मूंग ली है। इसमें नमक के हमने 2 चम्मच यूज़ किए थे पहले। ये 1 चावलों की तरह नमक डलता है, इसमें ज़्यादा नमक डलता है। ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने और यूज़ किया है चम्मच नमक का। अभी दोबारा चेक करेंगे फिर थोड़ी देर में, जो ज़रूरत होगी तो और डाल लेंगे, वरना ये तकरीबन 3 से साढ़े तीन 4 चम्मच इसमें नमक के गिरे हैं, क्योंकि ये काफ़ी गंदम फूल जाती है। और फिर अभी हमने इसमें दाल भी ऐड की है, 1 किलो गोश्त भी है और मज़ीद इसके अलावा चावल भी हैं 1 पाव, तकरीबन 200 ग्राम है। वो 1 गिलास चावलों का हमने लिया, छोटे वाला 200 ग्राम बनता है वो। आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक वगैरह, मिर्चें वगैरह, इसमें मिर्चें ज़रा कम ही होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें अब हम चावल डालने लगे, क्योंकि दाल जो है ना वो तकरीबन 70-80% गल चुकी है। इसमें नमक कम है, मैंने तकरीबन 3.5 चम्मच डाले हैं, लेकिन अभी भी कम है नमक ना, क्योंकि माशाल्लाह ज़्यादा है ये, तो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। 3 पाव आपने अपने मुताबिक वो करना है। इसमें अभी मज़ीद 1.5 चम्मच मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि नमक अभी भी कम था काफ़ी ना। तकरीबन 5 चम्मच नमक के गिर गए हैं इसमें। ये जैसे 2.5 किलो 2 किलो चावल पकते हैं, ऐसा तकरीबन 2 किलो चावलों के करीब बन गया ये। अभी ये थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा। ये देखें पानी इसमें जैसे चावल गलेंगे ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऐसा ऐसा ज़्यादा ठीक नहीं करना है इसको। ये तकरीबन मैंने इसको 5-7 मिनट से हल्का सा दम वाला फ्लेम, बिल्कुल ऐसा किया हुआ है, बिल्कुल स्लो जैसे दम लगाते हैं। और अब ये 1 खाने का चम्मच हम इसमें ये सौंफ और धनिया दरदरा सा किया हुआ है हमने, ये कूट के वो डाल रहे हैं। इससे इसका टेस्ट जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल तैयार हो गया। और ये नीचे से हल्का हल्का सा लग जाता है। आपने दाल और चावल, दाल वगैरह डालनी है, चावल वगैरह, तो इसको 2-2 मिनट बाद तकरीबन हिलाते रहना है आपने इसको, वरना ये नीचे से ज़्यादा लग जाएगा, फिर स्मेल देगा। दाल वगैरह डालने के बाद ज़रूर होता है इसको चलाना चम्मच। ये हम तैयार करने लगे हैं तड़का इसका। ये तकरीबन हम 1 पाव के करीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे इसमें।
हमने 1 पाव कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें ये डालेंगे साथ ही प्याज। 1 प्याज है दरमियाने साइज का। इसको तड़का लगाते हैं। आप भी बनाइएगा, बड़ा ज़बरदस्त बनता है ये। तड़का तैयार हो चुका है। फ्लेम को करने लगे हैं बंद। फ्लेम हमने उसका तड़के का भी बंद कर दिया है और उसका ये खिचड़े का भी बंद कर दिया है। काम ज़रा मेहनत का है पर है बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो ज़रूर बनाइएगा और हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा भाई कैसा लगा आपको हमारा ये डिश जो है खिचड़े वाली। इसको बस ऐसा ही घोटना नहीं है हमने। खिचड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा खाने में भी और बनाने में भी। जी नाज़रीन, खिचड़ बिल्कुल तैयार है। आपने कमेंट्स में बताना है हमें और पका के ट्राई कीजिएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए मेहरबानी आपकी। मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।